यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे में तो हम तो दूसरे नगर में बस जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। मैं एक वस्त्रक हूँ, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता हूँ? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती, क्या वे स्वीकार करती? मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं, मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। एकांत। चरित्र का प्रमाण जो लंका में दिया, क्या वो अयोध्या में भी देना होगा? आर्य, अग्नि परीक्षा। तुम अयोध्या की महारानी हो सीते, और मैं महाराजा। प्रजा राजा के पद चिन्हों पर चलती है। यदि तुम बार बार अपने चरित्र का प्रमाण दोगे तो इस संसार में हर पति अपनी पत्नी से बार बार अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करेगा। पर स्वर्ण को तो हर बार कसौटी पर परखा जाता है ना आर्य। पर हर धातु स्वर्ण नहीं होती सीते। हर कोई मेरी सीता की भांति पूर्णतः पवित्र और दोष रहित नहीं होते। कौन किस अपराध के लिए दंडीकृत होगा, ये केवल अग्निदेव जानते हैं सीते, साधारण मानव नहीं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो समाज के सामने अनुचित उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि परीक्षा समस्या का हल नहीं है तो इसका हल क्या है यार? शिक्षा, शिक्षा आचरण। शुद्ध आचरण ही विचार शुद्ध कर सकते हैं सीते। मैं नहीं जानता सीते कि अपने समाज को कैसे शिक्षित करूं, कैसे अपनी प्रजा के मन में उठ रहे प्रश्नों को रोको। वो प्रश्न जो उनके नेत्रों में दिखते हैं जब वो मुझे देखते हैं। तनिक सोच यार, जब तक मैंने स्वर्ण मृग नहीं देखा था तब तक मुझे उसके पाने की इच्छा नहीं थी। अर्थात जो नेत्रों को दिखता है वही मन को विचलित करता है आदि, और जो नहीं दिखता उसके विचार भी नहीं आते और उस पर प्रश्न भी नहीं उठते। उचित कहा तुमने सीते। कुविचारों से बचने का एक ही मार्ग है, त्याग। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं, केवल मैं आ रहे हैं। वो साथ जाएंगे तो वो त्याग नहीं, समस्या से भागना होगा आर्य। और रघुवंशी कभी समस्या से नहीं भागते,
सीते, हर जिस क्षण महाराजा राम महारानी सीता को त्यागेंगे, उसी क्षण अयोध्या के सब दुख मिट जाएंगे, आपकी हर समस्या टल जाएगी। हर नहीं, कदापि नहीं सीते, कदापि नहीं। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। क्योंकि राजा राम पर उत्तरदायित्व है आर्य, रघुकुल की विरासत, अयोध्या के उत्थान का। यदि श्री राम ने ये सिंहासन छोड़ा तो अयोध्या में उत्तरदायित्व को छोड़ने का परंपरा बन जाएगी। आर्य आपका वो वचन टूट जाएगा जो आपने अयोध्या को दिया, इस सिंहासन को दिया और अपने पूर्वजों को दिया। और उस वचन का क्या जो हमने एक दूसरे को दिए कि हर सुख में, हर पीड़ा में एक दूसरे का साथ देंगे, साथ में हर समस्या का समाधान भी निकालेंगे। अब आप केवल राजा ही नहीं, होने वाले पिता भी हैं। आर्य, आप प्रजा रूपी संतान को शिक्षा देने का भार उठाई और मैं हमारी संतान को संस्कार सिखाऊंगी। आर्य, एक बार शांत मन से सोचिए, जो समाज, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे? आर्य, यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम सिया। महारानी का त्याग करना होगा। एक बार शांत मन से सोचिए, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे? आर्य, यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन
सीता वैभव धन, राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि, कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम। राजा की आंखों में अश्रु तो प्रजा की आंखों में अश्रु कैसे देख सकेंगे आर्य? ये राम के अश्रु है सीते, राजा राम के नहीं। तो ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। प्रारब्ध के लिखे इस वियोग को हम प्रयास से एक बार फिर संयोग में बदल देंगे। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे, तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आश्रम में सभी लोगों को उपहार पहुंचने चाहिए और भूल कर भी कोई निषेध वस्तु आश्रम में नहीं जानी चाहिए। जी माता श्री। दीदी, दीदी आप आ गए। अब आप आ गए हैं तो एक दृष्टि डाल लीजिए, सब उचित है ना? देखिए मैंने फल यहाँ पे रखे हैं और आपके वस्त्र यहाँ अलग से रख दिए हैं। महारानी, ये वस्त्र सज्जे हैं। ये वलकल वस्त्र किसके लिए है? माता श्री कदाचित आश्रम की साध्वियों को भेंट करना चाहती हैं सीता दीदी, है ना दीदी? ये वस्त्र मेरे लिए है। वस्त्रों का मानव स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आश्रम जा रही हूं तो वस्त्र भी सात्विक होना चाहिए। किंतु तुम अयोध्या की महारानी हो सीता। ये एक महाराज का ही सुझाव है माता। जब तक मैं आश्रम में रहूं तब तक वहां की गरिमा बनाए रखूं, यही वस्त्र धारण करूं। माता, वहां एक महारानी नहीं, श्री राम की संतान की होने वाली मां जा रही है। मेरा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, अपने लिए और अपनी संतान के लिए। जब तक तन और मन से राजसिक प्रवृत्ति नहीं त्यागूंगी तब तक सात्विक कैसे ग्रहण कर पाऊंगी मैं? वर्षों तक श्री राम के साथ एक साध्वी की भांति इन वस्त्रों में बिताए हैं मैंने। इन वस्त्रों से अधिक अच्छा कुछ और नहीं लगता।
हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम। आपने स्मरण किया भैया। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कोसल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीवा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी। वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी मां संसार की हर स्त्री हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, तो राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी मां ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा। मेरे हृदय बैठा जा रहा है भैया। आपके मन में क्या चल रहा है? ये धर्म संकट है लक्ष्मण, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। लोक कल्याण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए मैं राजा राम अपनी पत्नी सीता का त्याग करता हूं। लक्ष्मण, तुम आज ही रात्रि सीता को वन में छोड़कर आओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आप भाभी को जीवन भर का वनवास मत दीजिए। हाँ भैया, कोई और उपाय ढूंढिए, कोई और मार्ग खोजिए भैया। भैया यदि हमारी भाभी का स्थान अयोध्या में नहीं तो हम भी अपनी पत्नियों का त्याग करते हैं। नहीं, उन पर आरोप नहीं लगे हैं, उन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। भले मेरे प्राण ले लीजिए भैया, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा।
ये अन्याय मत होने दीजिए भैया। ये तुम्हारे भैया राम का आग्रह नहीं है लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा राम का आदेश है सेनापति लक्ष्मण को। ना ही तुम अपने प्राण त्यागोगे और ना ही इस आदेश का उल्लंघन करोगे। इस आदेश का पालन होगा आज इसी क्षण। ऐसा मत करिए भैया, मत करिए भैया। कोई और उपाय देख लीजिए, कोई और ऐसा मत करिए। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा, छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा, कैसे करे भगवान ये राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मेरा निर्णय अटल है। एकांत। हे नारायण, मेरे श्री राम इस भूमि की कीर्ति बने रहे, अयोध्या के राजा का गौरव चारों लोकों में जगमगाए, मर्यादा की स्थापना के समर्पण में उनका संबल बनना प्रभु। और जो त्याग का पथ मैंने चुना है, जो समर्पण का पथ मैंने लिया है, उसे पूरा करने की शक्ति मुझे देना प्रभु।
माता, माता, भरत, माता वो भैया, भैया राम। क्या हुआ भरत, क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए। भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ, क्या हुआ राम को, सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं। तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या संकट में है उर्मिला, रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं उर्मिला। हुआ क्या है आर्य? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। राम, द्वार खोलो राम, द्वार खोलो राम। राम, राम, हमसे बात करो राम, अपनी माताओं के सामने आओ। मुझसे हुई भूल मत दोहराओ राम, अपने मंच का विचार करो, अपने हृदय का विचार करो राम, सीता के प्रेम और समर्पण का विचार करो राम। राम, द्वार खोलो पुत्र। प्रजा के लिए कर रहे हो ना पुत्र, प्रजा के लिए। हम सारा दंड हम तीनों माताएं भोगने को तैयार है पुत्र। हमारे सारे पुण्य हम सीता को दे देंगे, उसके ऊपर लगा सारा लांछन मिटा देंगे, उसके लिए समाधि ले लेंगे। हमारे प्राण जाने के बाद प्रजा को संतोष तो मिलेगा ना पुत्र। राम, विनती है तुमसे, सीता का त्याग मत करो राम, अपना हृदय बदल दो राम। हम माताओं की विनती है तुमसे। द्वार खोलो राम, वो तुम द्वार खोलो। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश।
महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल दो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राम, 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 ये अनर्थ होने से रोक दो। राम, राम, राम। राम का निर्णय, राम का हृदय, आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे भापार ये राम, राम सिया राम, सिया राम। क्षमा करना सीते। तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक है, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। कि राम को रोक सकते,
ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये अनर्थ ना होने दीजिए। ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि यह निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है, राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए, मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है। वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा। मिलन विरह की अजब ये लीला, मुख मुस्कान हृदय में करंदन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, सिया जाती वन छोड़ के घर को, नर अवतार ले तार नर को, करते त्याग देते बलिदान, लक्ष्मी सिया नारायण राम। मैं सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। सीते, सीते। यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है भाभी माँ। जो सरल हो वो राम का पति का। हे प्रभु, मेरे श्री राम को शक्ति देना।
आदेश है माता। आदेश समय का, महानियति का, और ये इच्छा ईश्वर की है लक्ष्मण भैया। बड़ी है, वन प्रतीक्षा कर रहा है।